एलन मस्क नेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। नेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, वे भारत आ रहे हैं। हम उनका व्यक्तिगत रूप से देश की ओर से हम उनका भारत में स्वागत करना चाहते हैं। ये नेस्ला कंपनी चीन का उत्थान में नेस्ला कंपनी का बहुत बड़ा योगदान था। चीन के उत्थान में जब चाइना और रूस में युद्ध हो रहा था, रूस को खंडन करने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने बहुत सारे कंपनी को कहा कि सो रूस से निकल जाइए और चाइना में जाकर के कंपनी का विस्तार कीजिए। चाइना 2000 ईस्वी से 2019 तक में बहुत व्यापक ग्लोबल वर्ल्ड बना दिया और विश्व के सभी देशों में चाइना इतना पैसा कमाया जो सभी देशों में इन्वेस्टमेंट कर दिया। हमन तो श्रीलंका का देखे ना, वो खरीद लिया 99 साल के लिए। तो यह तो पैसा अगर आपके देश में आएगा तो नेस्ला कंपनी का काम है ई रिक्शा, ई सर्विस, बस, छोटी छोटी कार, छोटी छोटी गाड़ी जो होती है 2 पहिया 3 पहिया 10 पहिया, जो छोटी से छोटी गाड़ी बड़े से बड़े बस तक का वह इलेक्ट्रिक पर चलेगा। इलेक्ट्रिक पर चलेगा और इसका बहुत बेहतर सेवा है। उसे चार्ज करना पड़ता है कहीं कहीं वह। और आज कई एक बार भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एलन मस्क साहब से मिले, कई एक बार 16 में भी मिले, 19 में भी मिले, फिर 22 में भी मिले और वे खुद आ रहे हैं। उनको स्वागत में बुलाया गया और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने और जो बाइडेन साहब ने कहा कि सो चाइना से निकल जाइए, क्योंकि चाइना का जो दीवार है, चीन का दीवार ऐतिहासिक दीवार है जो कोई उसे नांग नहीं सकता है। लेकिन वह चीन का दीवार अब नहीं रहा। उसका आर्थिक व्यवस्था अपने लोगों का तो कोरोना से मरने वालों की संख्या ने बताया और कोरोना का विस्तार किया तो सब देश उसको छोड़ दिया। उसका सामान जो है, जो प्रोडक्शन होता है, वह सामान उसी के देश में रखा रहता है। तो कंपनी कोई भी हो, कंपनी वहीं पर रहता है जहाँ पर उसका व्यापार फलता फूलता है। और विश्व के सभी देशों से चाइना का युद्ध चल रहा है, चाहे अमेरिका हो या भारत हो या ऑस्ट्रेलिया हो या, और घटिया सामान का उत्पादन चाइना का काम। नेस्ला कंपनी भी अपना छोड़ करके भाग गया और बहुत सारे कंपनी छोड़ करके भाग गया। तो यह भारत में आ रहे हैं। हम एलन मस्क साहब का भारत में स्वागत करना चाहते। लगभग 25,000 करोड़ की एक फैक्ट्री लगाएंगे भारत में, जो विभिन्न रूपों में हजार नहीं लाखों लोगों को नौकरियां मिलेगी। आज भारत से सैकड़ों हजारों लोग जाते हैं अमेरिका ऊंची तनख्वाह पाने के लिए, और अमेरिका का ये कंपनी आपके घर आ रहे हैं और हमको विभिन्न रूपों में ऊंची सैलरी, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई MBA है, कोई ऊंची शिक्षा प्राप्त किया हुआ है,
कोई लॉयर है, तो उसको जिस क्वालिफिकेशन में आप हैं उस क्वालिफिकेशन में आपको जॉब मिलेगा, और वह भी अमेरिका के तर्ज पर, भारत के तर्ज पर नहीं, ऊंची तनख्वाह मिलेगा। जितनी आप शिक्षित हैं उतना बड़ा पद आपको मिलेगा। और 25,000 करोड़ का इन जगह कम देखने के लिए आ रहे हैं। इसी अप्रैल महीना में उनका आने का कार्यक्रम तय हो गया है। हम एलन मस्क से भारत की जनता उनको आशा भरी निगाहों से देख रहा है, जो भारत में इन्वेस्टमेंट करे, और भारत सरकार को भी बहुत उसे बुलाने में, उसे लाने में बहुत बड़ी भूमिका रहे। क्योंकि आप कोई भी देश में फैक्ट्री खोलेंगे तो टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, विदेशी कंपनी को बहुत ज़्यादा लगता है। तो एलन मस्क साहब ने कहा कि नहीं, हमको भारत सरकार ने नियम बनाया कि 5,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट होगा तो हम 15% टैक्स लेंगे। तो वह उसको घटा दिया गया। और इसमें यह भी बात है, हम किसी भी परिस्थिति में चीन का कोई भी कंपनी भारत नहीं आ सकता है, ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम अमेरिका कंपनी को, नेस्ला कंपनी को और विश्व के सभी देशों को हम आमंत्रित करेंगे, लेकिन चाइना का जो है, नहीं पैसा चाहिए भारत को और नहीं उसका कचरा का सामान चाहिए। इसलिए हम नेस्ला कंपनी को स्वागत करते हैं भारत की धरती पर, और एक आशा भरी निगाह से भारत की जनता देख रही है, जो आप आकर इन्वेस्टमेंट करें। जो विरोधी दल, अभी चुनाव मिशन 2024 चल रहा है, लोकसभा का चुनाव, तो विरोधी दल को कुछ बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है, कुछ बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो बेरोजगारी है, हमने कहा, तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी दिए कि नहीं दिए, उससे भी ज़्यादा करोड़ का नौकरी दिए, उससे भी कहिए। आज आपके लिए, भारतवासियों के लिए फ्रांस का दरवाज़ा खुला हुआ है, अमेरिका का दरवाज़ा खुला हुआ है, ताइवान आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है, इजराइल आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। और भारत में भी आपको जितनी योग्यता है उसके मुताबिक आपको पद मिल रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार का हो। हम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको तो 20 बच्चे पैदा करने हैं, हमको 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। तो आपके बच्चे तो स्कूल गए नहीं, इस सर्तन से जुदा करने में लगे हुए हैं। खाली प्लॉट हमारा है, आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है पूरे देश में, खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है। ये पाकिस्तान में हिंदू विस्थापित होकर के भारत आए हैं, पाकिस्तान से। वहाँ की लड़कियाँ कहती नहीं, हिंदू इंडिया बहुत अच्छा है, वहाँ के हिंदू बहुत अच्छे हैं। जब फैमिली में जब टसल होता है तो हिंदू लड़का अपने परिवार के साथ नहीं, अपनी पत्नी का साथ देते हैं। लेकिन वे पाकिस्तानी वे भूल जाते हैं कि हिंदुओं को मार मार के, हिंदू के मंदिरों को तोड़ तोड़ के हिंदुओं को किस प्रकार से भगाया। वह लोग भारत में भी हैं जो जॉब नहीं करते हैं, जॉब खोजते हैं। मोदी जी में खोट खोजते हैं, मोदी जी में खोट खोजे हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ जो आपके बच्चे स्कूल गए कब, वहाँ तो थाली लेकर के जाता है होटल में, जैसे स्कूल में खाना खाने के लिए थाली लेकर के जाता है, खाना खाने के लिए, पढ़ने के लिए थोड़े जाता है। क्योंकि आपने तो कहा कि 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। आपने शिक्षा को तो दिया नहीं, जॉब क्यों मिलेगा आपको? जॉब उसी को मिलेगा भारत में इसके पहले 20 में जो फर्स्ट लड़की थी IAS में, फर्स्ट हिंदू लड़की थी। सेकंड जो लड़का कम्पीट किया था वह मुसलमान था।
या बाद में दोनों में प्यार हो गया था, बाद में तलाक हो गया तो हो गया, लेकिन जो पढ़ेगा उसे नौकरी मिलेगा। हमको जॉब चाहिए तो एलन मस्क साहब भी हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं। ये हमारे मोदी जी को बधाई के पात्र हैं। हम मोदी जी के लिए हम कहते हैं आप इनको भाजपा को वोट दें, मोदी को वोट दें, योगी को वोट दें, जो आपको देश के अंदर, राज्य के अंदर और राज्य और देश के बाहर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आपके लिए आपके दरवाजे पर निस्ला कंपनी आ रही है, यह आपको जॉब देगी, ये आपको जॉब देगी। आप किसी भी परिस्थिति में सेना में जॉब करने मत जाइएगा, पाकिस्तान में मत जाइएगा, कहीं जाइएगा। कतर में देखे थे ना, हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को काम पर ले गया, फांसी दे रहा था। ये तो मोदी जी ने वापस किया। तो लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी बीच में हैं भारत में, तो वो भी हैं। ये कहते थे कि शाहरुख खान साहब ने इस 8 लोगों को बचाया। सुब्रमण्यम स्वामी ये जाने माने राज्यसभा सांसद हैं और भाजपा के नेता कहलाते थे, वो बड़े अधिवक्ता है। उन्होंने ट्वीट किया ना कि वो कतर में हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी के सजा दे रहा था, तो कहा कि ये तो शाहरुख खान बचाए। तो ऐसे लोग भी हैं बिहार में भी, भारत में भी, जो मोदी जी की देन है। आपके लिए दरवाजे अपॉर्चुनिटी का खुला हुआ है, रोजगार का खुला हुआ है, शिक्षा के लिए खुला है। एक अच्छा वातावरण मोदी जी ने भारत में दिया, इसलिए मोदी को वोट देना है। और हम आज एलन मस्क साहब का स्वागत करें हैं, एलन मस्क साहब का स्वागत करें हैं, जिन्होंने भारत आने का घोषणा किया है। इसी अप्रैल मंथ में आएंगे और उनका हम फैक्ट्री का, उनकी सोच का हम भारतवासी उनका स्वागत करें। वह लगभग 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ फैक्ट्रियाँ खोलेंगे। और इनको लाने के लिए कोई कंपनी, बड़े बड़े कंपनी ऐसे नहीं आते हैं। देश के प्रधानमंत्री का जब सोच होता है तो बड़े बड़े व्यक्ति, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है, वह ऐसे नहीं आता है। हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में जो स्वागत हो रहा है, जो व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व दिखाया, उसी से प्रभावित होकर के बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आ रही हैं। नहीं तो ये छोटी छोटी विचारधारा वाले मोदी जी से तुलना नहीं करें। मोदी जी की देन है तो एलन मस्क साहब आ रहे हैं, मोदी जी लाए हैं उनको, और भारत में एक बेहतर वातावरण देना है उनको। और वह फैक्ट्री खोलेंगे जिसमें हजारों हजार लाखों को नौकरियां मिलेगी। हम एलन मस्क साहब का स्वागत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं। आपने हमारे लिए एक घर में इंडियावासी को इंडिया में नौकरी मिलेगा, भारतवासी को भारत में नौकरी मिलेगा, और अभी विदेशी जॉब में, विदेशी कंपनी में यह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हमारा वहाँ पर सैलरी, इजराइल गया अभी कुछ लोग, तो वहाँ पर उसकी सरकार ने कहा कम से कम 1,30,000 रुपया पर मंथ देंगे और आगे भी सुविधा देंगे, और युद्ध से भी आप अलग रहेंगे। यह अपॉर्चुनिटी ही है, ये अपॉर्चुनिटी ही है, ये मोदी जी की देन है। लेकिन उन्हें नहीं समझाया जा सकता है जो सर तन से जुदा करने वालों को समर्थन करते हैं। खाली पलट हमारा है, जातिगत गणना अति आवश्यक है, जातिगत गणना अति आवश्यक है, ऐसे व्यक्ति को समझाना नहीं है। और हमको मोदी और भाजपा को वोट देना है। एलन मस्क साहब का भारत में हम स्वागत करना चाहते हैं। थैंक्स।